बेहरत लाल बिहारी श्री वृंदावन के एक तुक जो है उसको गा रहे हैं। मदन मोहन जी के पंडित जी पुजारी जी आए, बोले महात्मा अपने आनंद में डूब रहे हैं, लीला का स्मरण कर रहे हैं, दंडोत करके स्नान करके जल भर करके चले गए। मदन मोहन जी की आरती कराई, मंगला करा करके आरती श्रृंगार कराए, भोग रखे, भोग रख करके फिर से जल लेने के लिए यमुना जी पे आए। देखिए अभी बिहारी देव जी महाराज हाथ में वही दातुन लगी हुई है बिहारी देव जी के, और दातुन कर नहीं रहे हैं, हाथ में लगी हुई है। वही बेहरत लाल बिहारी श्री यमुना के तीरे तीरे। बस ये तुक जो है, जो सुबह सुन गए थे वही तुक दोपहर को भी सुन रहे हैं, 12:30 पे 1 बजे पर कुछ नहीं बोले। बोले महात्मा आनंद में है, दंडोत करके चले गए। और ये अब बेहरत में न जाने कितने कितने बिहार सामने आ गए। फिर लाल अटक गए। अब लाल में कैसे कैसे लाल हैं, कैसे सुंदर है, अटक रहे हैं। बस उनने क्या पहन रखा है, क्या है, कैसी झूमन है, कैसी उनकी मटकन है, कैसे चल रहे हैं, एक एक चीज का और लाल में ही अटक रहे हैं, कैसे लाल है। फिर बिहारी बस अटक गए, क्या बिहार हो रहे हैं। फिर श्री यमुना अटक गए, यमुना जी की क्या क्या शोभा है। और बस उसी एक तुक को गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। तीर है, तीर है, एक तीर से दूसरे तीर में क्या विशेषता है स्मरण कर रहे हैं। संध्या को उत्थापन कराने के लिए मदन मोहन जी के पुजारी जी दोबारा आए। देखा महात्मा के हाथ में अभी भी वही दातुन लगी हुई है, और अभी दातुन हुई नहीं है। अंत में रहा नहीं गया, बोले महाराज संध्या के 4:30 बज रहे हैं, अब तो स्नान पूरा करो। तब होश आया, बैठ जाना है। बोले अरे यही अटके हुए का, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो विस्तार यहाँ पर कोई बात आई, पुनः पुनः कहे श्रीवास करिया विस्तार। पुनः पुनः वो जो एक एक तुक का विस्तार करते हुए ये कहे जा रहे हैं। और महाप्रभु को भी संतोष नहीं हो रहा है, बार बार कह रहे हैं बोल बोल और कहो और कहो और कहो, ये कैसे है, ये कैसे है, ऐसे कहे जा रहे हैं। वैशी बाध्य गोपी गण बले आकर्षण ता सभा संगे यही छे बल बिहारण। फिर आगे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण वंशी विहार करते हुए चले जा रहे हैं, और वन में विहार करते हुए इन गोपियों के साथ में विहार कर रहे हैं। ताही मध्य 6 ऋतु लीला विस्तार। और इसी बीच में अब श्री श्याम सुंदर ने श्री मध्यान्ह लीला में वृंदावन में प्रवेश किया। वृंदावन देवी जी कह रही हैं कि हे वृंदावन के अधीश्वर, वृंदावन के स्वामिनी, आज आप अपनी राजधानी श्री वृंदावन का दर्शन करने के लिए पधारे हैं। आपका स्वागत है, अपनी राजधानी का दर्शन करें, इसका निरीक्षण करें। हम इस समय वसंत कांत श्री वृंदावन के प्रदेश में विराजमान हुए हैं, आए हैं। अब वहां बसंत की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। बोले अब हम वृंदावन के बसंत कांत प्रदेश से अब हम निदाघ सुभग नामक जो वृंदावन का प्रदेश है वहां पर हमने प्रवेश किया। वहां ग्रीष्म ऋतु छा रही है, ग्रीष्म ऋतु में सुंदर फुहारे चल रहे हैं, टटियाएं लग रही हैं, खसकी सुंदर छिड़काव हो रहे हैं, सुंदर फूल के बंगला बन रहे हैं, उसकी शोभा का दर्शन कर रहे हैं। बोले अब हम पावस जो क्षेत्र है उसमें पावस बिहार, उन क्षेत्र में हम आए हैं। वहां वर्षा हो रही है, झरना गिर रहे हैं, सुंदर वर्षा की शोभा हो रही है। बोले अब हम शरदा मोद नामक जो स्थान है, उस शरदा मोद नामक स्थान पर हम आए हैं।
वहां पर चांदनी खिल रही है, सुंदर फूल खिल रहे हैं, सब जगह सफेदी सुंदर छा रही है, स्वच्छता, जल एकदम निर्मल हो रहे हैं। और श्री प्रियालाल जैसे रास की शोभा के उपयुक्त रास मंडल के उस श्रृंगार का दर्शन करके अपूर्ण रूप से आनंदित हो रहे हैं कि ये शारदा मोदी जो है उस में पधारे। बोले यहाँ पर हम अब शिशिर सुभर जो स्थान है उसमें पधारे हैं, वहां पर शीतल है, सुंदर अंगीठी जली हुई रखी है, वातावरण भी एकदम शीतल है, रजाई रखी हुई है। श्री सखीगण प्रियागणों को, प्रियालाल दोनों को विराजमान करके रजाई ओढ़ा करके सुंदर सुंदर गरम जो सौंठ के लडुआ गुड़ के वो अरोगाती हुई विराजमान हो रही हैं। बोले अब हम हेमंत कांत जो प्रदेश है वहां पर पधारे हैं, वहां पर एकदम ठंडी जा रहा है, रूई के पर्दा कुंज में पड़े हुए हैं, श्री प्रियलाल विराजमान। एक काल में श्रीमद् वृंदावन की जितनी भी ऋतु, उन ऋतुओं की शोभा का श्री श्रीवास पंडित वहां गायन कर रहे हैं। ताहि मध्य 6 ऋतु लीला विस्तार, 6 ऋतुओं की जो लीला उनका विस्तार। जहां वसंत लीला है वहां पर सुंदर पिचकारी रखी हुई है, होली लीला हो रही है। जब पारस की लीला में आए वहां पर सुंदर हिडोरा जो है वो पड़े हुए हैं, प्रियालाल आनंदपूर्वक झूल रहे हैं। जहां पर शरद ऋतु विराजमान है वहां पर सुंदर श्रृंगार, दीपावली के श्रृंगार, सुंदर जो शोभा वो शोभा हो रही है। जहां शिशिर है वहां शीतल उपचार, वो सब ग्रीष्मोपचार, वे सब होते हुए विराजमान हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। मधुपान रासोत्सव जल केली कथन, श्री श्रीवास पंडित ने उस समय अमुक अमुक अवसरों पर मधुपान रासोत्सव जल केली इनका भी कथन किया। ग्रीष्म ऋतु है, सुंदर जल केली हो रही है, शीत ऋतु है, सुंदर मधुपान हो रहा है, शरद ऋतु है, सुंदर रासोत्सव हो रहे हैं, वर्षा ऋतु है, सुंदर हिडोरा हो रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु है, सुंदर वन विहार हो रहा है। इस प्रकार जितनी भी लीलाएं, उन लीलाओं का गायन करते हुए सारी लीलाएं, जितनी भी ऋतु, उन सबों के सुंदरतम स्वरूप श्रीमद् वृंदावन में विराजमान है और उन लीलाओं का गायन कर रहे हैं। बोल बोल बोले प्रभु सुनी तेरे उल्लास, और प्रभु कह रहे और कहो और कहो, और ये कहे जा रहे हैं और वे सुने जा रहे हैं। श्रीवास कहे तबे रास रसे विलास, श्रीवास उस समय रास रस का विस्तार करते हुए विराजमान। और ऐसा कहते कहते पूरी रात्रि बीत गई, कहीं ते सुनीते इच्छे प्रातः काल हई। निताय हरि निता वृंदावन बिहारी। ऐसे हुआ श्री महाप्रभु ने उस समय श्रीवास का आलिंगन कर लिया। ये अत्यंत स्नेह आलिंगन करके निज शक्ति का ही संचार करते हुए विराजमान हो रहे हैं। अपूर्व स्नेह प्रदान करके, निज आलिंगन करके अपना अपूर्व जो वैभव दान, आलिंगन रूपी जो वैभव, उस वैभव को ही श्री श्रीवास पंडित को प्रदान कर रहे हैं। श्रीवास पंडित आज श्रीमद् महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करके अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं। ऐसे अपूर्व लीला, उनका विस्तार श्रीमद् महाप्रभु की उस लीला में श्रीवास के साथ में आपको हो रहा है। ये अपूर्व श्री गौरी की लीला। निताय गौर हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। राधा